हरियाणा में मनोहर लाल की जगह नायब सैनी को नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। नायब सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद होने के साथ ही प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। नायब सैनी को पूर्व सीएम और वरिष्ठ बीजेपी नेता मनोहर लाल का करीबी माना जाता है। हरियाणा की सियासत पर निगाह रखने वाले लोगों का दावा है कि मनोहर लाल ने ही नायब सैनी को सीएम बनाने की पैरवी की। दोनों के बीच आत्मीय रिश्ते की बानगी उस समय देखने को मिली जब राजभवन में नायब सैनी को सीएम की शपथ लेने के लिए बुलाया गया। नायब सैनी ने शपथ लेने से पहले निवर्तमान सीएम मनोहर लाल के पैर छुए, उसके बाद ही उन्होंने शपथ लिया। मनोहर लाल ने भी नायब सैनी की पीठ थपथपाकर और गले लगाकर उन्हें शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। शपथ ग्रहण के बाद भी मनोहर लाल नायब सैनी और बाकी मंत्रियों को अपने साथ लेकर के सचिवालय पहुंचे। नायब सैनी को सीएम की कुर्सी पर बिठाया और मनोहर लाल ने खुद अपने हाथों से नए मुख्यमंत्री का मुंह मीठा करवाया। नायब सैनी के मन में मनोहर लाल के लिए जो आदर का भाव है, उसे सार्वजनिक रूप से भी जाहिर करने से वो नहीं चूके। वही मनोहर लाल ने भी उन पर अपना स्नेह जाहिर करने में कोई संकोच नहीं किया। प्रदेश के 9.5 वर्षों में आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो एक हरियाणा को नई दिशा दी है, एक जो गुड गवर्नेंस का उदाहरण प्रस्तुत किया है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, उनका ये खाली शब्द नहीं था। बिना भेदभाव के हरियाणा प्रदेश के अंदर कार्य किया है। हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जो उनके समय में दूर दराज बैठे, जो उनकी एक भावना थी अंत्योदय की, उस भावना को लेकर के उन्होंने कार्य किए हैं। अंतिम व्यक्ति तक सरकार पहुंची है। हरियाणा सरकार बेटियों के उत्थान के लिए संकल्पबद्ध है और ये बात साफ नजर आती है सरकार की योजनाओं में। वो योजनाएं जो हरियाणा में बेटियों के उत्थान के लिए सरकार ने शुरू की। हरियाणा सरकार की तरफ से चलाई जा रही इन योजनाओं का गरीब परिवारों तक कैसे लाभ मिल रहा है और कितनी बच्चियों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल चुका है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। साल 2015 में मोदी सरकार ने हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी। अब वही हरियाणा सरकार बेटियों के उत्थान के लिए बड़ा कदम उठा रही है। प्रदेश की हर बेटी खुशहाल हो, किसी भी परिवार के माथे पर बेटी की शादी की शिकन ना हो, यही मिशन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का हमेशा से रहा। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना एक ऐसी योजना जो गरीब परिवारों के बेटियों की शादी आसान बनाती है। इतनी आसान कि कोई भी गरीब परिवार आसानी से सरकारी मदद हासिल करके अपनी बेटी की शादी के अरमान पूरे कर सकता है। हरियाणा सरकार की इस योजना का फायदा जन जन तक पहुंच रहा है या फिर नहीं, ये जानने के लिए हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल लगातार लाभार्थियों के परिवार वालों के साथ संपर्क साधते भी रहे। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विवाह शगुन योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने आह्वान किया कि समाज में फैली दहेज रूपी सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए आप अपना योगदान दें और ये संकल्प लें कि ना तो दहेज लेंगे और ना दहेज देंगे। इसी बीच संवाद के दौरान इस योजना का लाभ लेने वाले परिवार वालों से भी पूर्व मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए लोग नजर आए, क्योंकि परिवार जानते हैं कि हरियाणा सरकार की तरफ से दी गई शगुन की राशि उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मेरी एक अपील आपसे ज़रूर रहेगी कि बेटियों के शादी में जो आवश्यक खर्च है वो अवश्य करें, लेकिन एक प्रथा जो हमारे समाज के अंदर बहुत कुरीति की तरह फैली थी वो है बेटियों की शादी में दहेज देना। तो दहेज देना शायद मजबूरी हो सकती है किसी की, लेकिन जहाँ हमारी बेटियाँ हैं वहाँ हमारे बेटे भी हैं। हमारे परिवारों में बेटे बेटियाँ सब हैं। तो जो बेटे वाले परिवार इस बात का संकल्प लेंगे कि बेटी के विवाह में कहीं भी शादी में जो दहेज को नहीं लिया जाएगा, दहेज प्रथा को बंद किया जाएगा, तो इससे बेटियों का भी सम्मान बढ़ेगा। बेटी चाहे हमारे अपने परिवार की बेटी है या हमारे घर में आने वाली बहू है, उन सब का सम्मान, इसकी चिंता हम करेंगे। एक गरीब ही समझ सकता है कि बेटी की शादी उसके लिए क्या मायने रखती है और प्रदेश के हर गरीब का दर्द समझती है हरियाणा सरकार। इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई, जिसमें शगुन के तौर पर गरीबों को आर्थिक मदद देकर शादी की चिंता को सरकार पूरी तरह से खत्म कर देती है।
लाभार्थियों से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने ये भी बात दोहराई, जिसमें उन्होंने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार वालों को इस चिंता से मुक्त करने के लिए अक्टूबर 2015 से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की शुरुआत की थी और पिछले 8.5 सालों में 2,58,000 कन्याओं के विवाह में शगुन के तौर पर 821 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न श्रेणियों में 31,000 रुपए से लेकर 71,000 रुपए तक की राशि विवाह शगुन योजना के तहत लाभार्थियों को दे रही है। ये शगुन राशि 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आमदनी वाले सभी बीपीएल परिवार वालों की बेटियों की शादी पर दी जाती है। पहले ये लाभ सिर्फ 2 बेटियों के लिए दिया जाता था, लेकिन अब राज्य सरकार ने इसे परिवार की सब बेटियों को देने का प्रावधान किया। इसके अलावा उन सभी बेटियों की शादी पर भी शगुन दिया जाता है जो इस स्कीम में कवर नहीं होती। उन्हें विवाह की तिथि से 30 दिनों के अंदर विवाह पंजीकरण करवाने पर 1,100 रुपए और 1 मिठाई का डिब्बा शगुन के रूप में दिया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये समझते हैं कि किसी गरीब के लिए बेटी के विवाह से बड़ा कोई सुख नहीं हो सकता और बेटी की विवाह में मदद करके प्रदेश के हर एक गरीब के कंधे से बड़ा बोझ पूरी तरह से हरियाणा सरकार खत्म कर रही है। ये कन्यादान आपकी बेटी का हुआ है, आप ही की बेटी नहीं, वो हमारी सबकी बेटी है और इस कन्यादान का जो अवसर होता है बहुत खुशी का अवसर है। हम भी इसमें आपकी खुशी में शामिल हैं। कन्यादान को अपनी संस्कृति में एक महादान माना जाता है। बेटी जैसे ही घर में आती है, हम कहते हैं लक्ष्मी आई है, तो लक्ष्मी का स्वरूप होता है और जब भी बेटी घर में आती है तो उस बेटी की चिंता, उसकी शिक्षा की चिंता, उसकी पढ़ाई की चिंता और उसकी शादी की चिंता, उसकी सुरक्षा की चिंता, ये सब चिंताएं हमारी होती हैं। सरकार की योजना राज्य के गरीबों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, लेकिन वो समझते हैं योजना का फायदा हर लाभार्थी तक पहुंचना कितना जरूरी है। लिहाजा राज्य का हर गरीब सरकार की योजना का फायदा उठा सके, इसके लिए तकनीक के जरिए योजना को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। लोग विवाह पंजीकरण करवाने के बाद shadi.edisha.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और योजना को ऑनलाइन करने के बाद अब लोगों को योजना से जुड़ने के लिए अफसरों के चक्कर तक नहीं काटने पड़ते और पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ ही शगुन की पूरी राशि आवेदक के खाते में चली जाती है। जैसे ही शादी ई-दिशा गवर्नमेंट का जो पोर्टल है, उस पोर्टल पर आवेदन ऑनलाइन जैसे करते हैं तो उसकी जो शगुन की राशि है आवेदक के खाते में ये तुरंत पहुंचती है, जिससे माता पिता को शादी में जो खर्च हुआ है उस खर्च में उसको मीट आउट करने के अंदर उसका सहयोग होता है। बेटियां हमारे परिवार की शान हैं। ये भी हमको ध्यान में है कि एक समय था कि जब हरियाणा को बेटियां मारने वाला प्रदेश भी जाना जाता था। यहाँ पर जेंडर रेशो ये बहुत कम होती थी। प्रधानमंत्री जी को भी 2014 में शासन में आते ही इसकी चिंता हुई और उन्होंने बेटियों को कैसे बचाया जाए, कैसे उनको पढ़ाया जाए, ये अभियान जनवरी 2015 में हरियाणा से ही पानीपत की धरती से शुरू किया था। एक दौर था जब परिवार में बेटी पैदा होने पर परिवार को उसकी शादी की चिंता सताने लगती थी। इसी चिंता ने हरियाणा में गंभीर समस्या पैदा कर दी। राज्य में कन्या भ्रूण हत्या मामले की तेजी के साथ मामले बढ़ने लगे। साल 2015 में पीएम मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की और हरियाणा सरकार ने उस वक्त बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का खाका तैयार किया। सरकार के प्रयासों के साथ पंचायतों, खाप पंचायतों, सामाजिक संगठनों के सहयोग से हरियाणा ने इस कलंक को दूर करने के साथ साथ अन्य राज्यों के लिए मिसाल पेश की। आज आंकड़े खुद बताते हैं कि सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याओं को एक हद तक जड़ से मिटा दिया है, जिसका नतीजा ये हुआ। प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात की दर वर्ष साल 2014 के 871 से सुधरकर 923 तक हो गई है। आज बदलता हरियाणा बेटियों के जन्म पर खिलखिला उठता है। बेटों की तरह बेटियों का जन्म भी परिवार वालों के लिए मुस्कुराते हुए वो खुशियां मनाते हैं, कुआं पूछते हैं, मिठाइयां खिलाते हैं और बधाइयां भी लुटाते हैं। बहुत बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि अब बेटी को घर में बोझ न मान करके बल्कि उसके जन्म पर भी बेटों के जन्म की तरह खुशियां मनाई जाती हैं, कुएं पूजन होते हैं, छत पर चढ़ करके थाली भी बजाई जाती है। बेटियां भी उतना ही एक प्रकार से प्यार पाती हैं जितना बेटे पाते हैं। ये इसके अंदर समाज का जो योगदान है मैं उसकी भी सराहना करता हूँ। हमारी पंचायतें, हमारी खाप पंचायतें, हमारे NGOs, हमारे जो बड़े बुजुर्ग ये भी उस अभियान में जुटे हैं
धापाताई नाम का जो कार्यक्रम हमने शुरू किया, उसका भी अपने आप में एक बहुत बड़ा लाभ इसमें हुआ है। तो इसके लिए मैं समाज के सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने भी जिसकी सराहना की, वो था सेल्फी विद डॉटर्स। तो एक कार्यक्रम जो हरियाणा से शुरू हुआ, न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसको ख्याति प्राप्त हुई। अपने अपनी बेटियों के साथ सेल्फी खींच करके और लोगों ने संग्रह करने शुरू किए, तो इसका बहुत बड़ा एक लाभ हुआ है। इसी प्रकार हमने एक जो पहले से योजना चल रही है, आपकी बेटी हमारी बेटी, इस योजना के अंतर्गत बेटी का जब जन्म होता है उस समय 21,000 रुपया उसके खाते में ये हम डालते हैं। तो ऐसे जो गरीब परिवार हैं अथवा अनुसूचित जाति के परिवार हैं, उनकी सभी बेटियों के लिए ये 21,000 रुपये का योगदान किया जाता है। और ऐसे जो अन्य परिवार, उनके भी दूसरी और तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये की राशि डाली जाती है। हरियाणा की पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विजन सिर्फ बेटियों की शादी तक सीमित नहीं, बल्कि एक बेटी को बेहतर शिक्षा मिले, उसके परिवार को किसी चिंता का सामना ना करना पड़े। ये बात भी पूर्व मुख्यमंत्री समझते हैं, तभी तो हरियाणा सरकार हर परिवार की मदद के लिए सबसे आगे खड़ी रहती है। इसी सिलसिले में हरियाणा सरकार ने अपनी बेटी बचाओ बेटी योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म पर ही उसके नाम पर 21,000 रुपए की राशि देने का प्रावधान किया गया। अनुसूचित जाति और गरीब परिवारों को पहले बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए और अन्य सभी परिवारों को दूसरी और तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की राशि दी जाती है। ये राशि बेटी के नाम भारतीय जीवन बीमा निगम में एक मुश्त जमा कराई जाती है। लड़की की आयु 18 साल होने पर उसे लगभग 1 लाख रुपए की राशि मिलेगी। बेटी जब 18 साल की होती है तो उसकी तकनीकी या फिर उच्च स्तर शिक्षा या शादी के लिए काफी पैसों की जरूरत पड़ती है। इसकी व्यवस्था के लिए हरियाणा सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना चलाई। इसमें हर साल 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की राशि जमा की जा सकती है। इस राशि पर 8% चक्रवर्ती ब्याज दिया जाता है। इसके साथ ही पूर्व सीएम ने बताया कि प्रदेश सरकार ने बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किए हैं। जैसे उन्हें घर के नजदीक ही उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए हर 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज खोले गए। यही नहीं, छात्राओं के लिए अलग से कॉलेज भी खोले गए। पिछले 8.5 सालों में प्रदेश में कुल 72 नए राजकीय कॉलेजेस खोले गए, जिसमें से 31 लड़कियों के कॉलेजेस हैं। ITI में पढ़ने वाली लड़कियों को हर महीने 500 रुपए का वाजिफा भी दिया जाता है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों की छात्राओं की स्नातकोत्तर कक्षा तक की फीस भी माफ कर चुकी है। छात्राओं को अपने घरों से शिक्षण संस्थानों तक आने जाने के लिए 150 किलोमीटर की दूरी तक रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा दी जा रही है। जब यातायात के लिए यानी पढ़ाई के लिए अथवा अन्य किसी काम के लिए यातायात के लिए जाना पड़ता है तो 150 किलोमीटर तक की यात्रा इनको मुफ्त में इनको पास जो है वो मिलता है। तो ऐसे हमारी जो यात्रा परिवहन सुरक्षा, इसके लिए रोडवेज की 211 महिला बसें ये स्पेशल चलाई गई हैं। बेटियों के लिए स्वास्थ्य शिविरों का भी हम आयोजन करते हैं ताकि उनका शरीर उनका स्वस्थ रहे। उनको आयरन टेबलेट्स और अन्य दवाइयाँ ये मुफ्त में दी जाती हैं। हरियाणा की बेटियां जब पढ़ लिख कर अपने परिवार का नाम रोशन करती है तो उनके परिवार का सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाता है। फिर उनकी शादी की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार उठाती है, जिसके लिए पिछले 8.5 साल से लगातार हरियाणा सरकार की योजना चल रही है। इन 8.5 सालों में 2,58,000 कन्याओं के विवाह में शगुन दिया गया। सरकार की तरफ से शगुन के तौर पर 821 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। राज्य सरकार की ओर से विभिन्न श्रेणियों में 31,000 रुपए से लेकर 71,000 रुपए तक की राशि विवाह शगुन योजना के तहत लाभार्थियों को दी जाती है। ये शगुन राशि 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले सभी BPL परिवार वालों की बेटियों की शादी पर दी जाती है। आज जब हर गरीब के घर में जब शहनाई की धुन बजती है तो उसके पीछे हरियाणा सरकार के संकल्प का कहीं न कहीं हाथ होता है। वो संकल्प जिसने हरियाणा में बेटियों के जीवन का कायाकल्प कर दिया, वो संकल्प जिसने हरियाणा में हर बेटी के चेहरे पर मुस्कान ला दी, वो संकल्प जिसकी वजह से बेटियों का परिवार खुशहाल है। एक नई योजना सुकन्या समृद्धि योजना ये शुरू की, जिसके अंतर्गत जीरो बैलेंस खाता बेटियों के नाम से खुलता है और वो 250 रुपया या इससे ऊपर वर्ष भर में जितनी राशि जमा कराना चाहें वो करा सकते हैं। इस राशि पर 8% का चक्रवर्ती ब्याज ये भी मिलता है, साथ में जुड़ता है। और ये राशि जो ब्याज की इसके में लाभ होता है उसको 80G के अंतर्गत आयकर से भी छूट मिलती है। बेटियों को बड़ा होने के पर पढ़ाई की चिंता भी हम करते हैं। पढ़ाई की चिंता में हमने पिछले वर्षों में हरियाणा में 72 नए कॉलेज जो खोले, उन 72 नए कॉलेज में
41 कॉलेज केवल लड़कियों के लिए थे। लड़कियों की शिक्षा हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज अवश्य होना चाहिए। इस योजना में उनके पढ़ाने की जो हमारी योजना थी उसमें बहुत बड़ी सफलता मिली और लड़कियां पढ़ लिख करके आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल न सिर्फ ये चाहते हैं कि बेटियों का परिवार खुशहाल रहे, बल्कि उनकी ये भी सोच है कि प्रदेश की हर बेटी सुरक्षित रहे। तभी तो छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना के तहत 211 विशेष महिला बसें इस राज्य में चलाई जा रही है। हरियाणा सरकार बेटियों के स्वास्थ्य के प्रति सजग है। इस दिशा में स्कूलों में स्वास्थ्य शिविर लगाकर उनके स्वास्थ्य की जाँच की जाती है। जरूरत के अनुसार आयरन टैबलेट और अन्य दवाइयाँ भी दी जाती है। बीपीएल परिवारों की किशोरी और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाने के लिए महिला एवं किशोरी सम्मान योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा स्कूलों में भी छात्राओं को सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाए जा रही हैं। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।